क्या करना क्या चाह रहे हैं वहां पे पिम्स अस्पताल में? क्या इन बच्चों के कुला आपने वहां पे करवाने हैं या वहां दवाखानी करवानी है? क्या मसला क्या है? यानी एक सेक्रेटरी हेल्थ लाया गया, भाई आपकी ड्यूटी का पहला दिन है, आप आए आके अपनी ड्यूटी करें, और जो बंदा लाया गया ना उसके ऊपर माजी में केसेस चलते रहे। ऐसा बंदा जिसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है उसको लाया गया सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे। देखते हैं अब ये क्या कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो जो कमेटी बनाई ना वो भी बड़ी अजीबोगरीबी है। कमेटी में जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया शहबाज शरीफ ने, उनका नाम है शाहिद खान। ये साबिक सेक्रेटरी दाखिला हुआ करते थे, रिटायर हो गए। तो इनको जनाब इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया कि जनाब ये इंक्वायरी ऑफिसर हैं, ये इंक्वायरी करवाएंगे। माजी में ये भी नामजदा रहे हैं। शोहदा के जो प्लॉट हैं उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से इन पे इल्जाम थे और ये नामजदा रहे हैं। एजाज सैयद साहब की खबर के मुताबिक ये वजारत दाखिला में जो अहलकार हैं उनके ऊपर खुद से तशद्दुद भी करते रहे हैं। इस किस्म के इनके ऊपर इल्जामात हैं और ऐसे बंदे को उठा के शहबाज शरीफ ने शाहिद खान को लगा दिया जनाब के इंक्वायरी ऑफिसर। ये बताएंगे बच्चे कैसे जल गए। अब अस्पताल की जो इंतजामिया, सुबह सुबह तो चीजें सारी क्लियर हो गई थी ना, जब माँ बाप स्टेटमेंट दे रहे थे वो बता रहे थे कि जनाब इतने बजे आग लगी, हम वहां पे गए, ये सारे भाग रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे, इमरजेंसी का दरवाजा बंद था, बाहर जो उसके सामने वाला दरवाजा है वो भी बंद था, समझ नहीं आ रही थी कहां पे जाएं। ये लोग बाहर वाले दरवाजे नहीं खोल रहे थे ताकि बात फैल ना जाए, शोर मच ना जाए। लेट कॉल किया गया इमरजेंसी सर्विसेज को, फिर जब वो पहुंचे तो और ताखीर हो गई, इतनी देर में बच्चे जल के भस्म हो। ये बात कर रहे थे पहले सुबह से लोग और सब अपनी अपनी गफलत तस्लीम कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद इनको अंदाजा हुआ कि अब इंक्वायरी शुरू होने वाली है, लिहाजा अब उन्होंने मौक़िफ़ बदल दिया। अब वो मौक़िफ़ देते हैं जनाब कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बच्चे थे, थोड़े से धुएं से भी इन्होंने फौत हो जाना था क्योंकि इनके लंग्स बहुत कमजोर थे, तो भाई ये नौबत क्यों आई? इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे नर्सें भी बेगुनाह, डॉक्टर्स भी बेगुनाह, अस्पताल का अमला भी बेगुनाह, सिक्योरिटी भी बेगुनाह, रेस्क्यू वाले भी बेगुनाह, फायर ब्रिगेड वाले भी बेगुनाह, वजीर भी बेगुनाह, सेक्रेटरी भी बेगुनाह, ज़िले इंतजामिया भी बेगुनाह, पुलिस भी सारे के सारे ही बेगुनाह हैं। तो फिर गुनाह किसका है? गुनाह मेरे ख्याल में उन वालिदैन और बच्चों का है जो आग की नजर हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जो पाकिस्तान में पैदा हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जिन्होंने पैदा होते वक्त पाकिस्तान का इंतखाब किया। अगर वो किसी ऐसे मुल्क में पैदा हो जाते जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं समझा जाता, तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती। बहरहाल कोई भी अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल को सारे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। पहले स्टेटमेंट दिया कि जी मैं तो इस्तीफा नहीं देता, मुझे मेरे से इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा। वैसे जितना पाकिस्तान का निजाम बिगड़ चुका है ना, मुस्तफा कमाल इस्तीफा दे भी दे तो कुछ नहीं होता। यहां जितना सिस्टम खराब है ना, हर चौथे दिन किसी ना किसी वजीर को इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना पड़ेगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है। वजीर खजाना को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया वजीर खजाना ने जब से आया। इसहाक डार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। फिर और यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी को इस्तीफा देना पड़ेगा, बेड़ा गर्क कर दिया पीसीबी का भी पकड़ के। वजीर तवानाई का भी इस्तीफा देना बनता है, पानी और बिजली वाले का, सबका, पेट्रोलियम वाले वजीर का, सबका इस्तीफा देना बनता है, जो जो पाकिस्तान के साथ हुआ है अभी तक। लेकिन कोई भी वजीर इस्तीफा नहीं देता और इस्तीफा देना बनता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। हाँ, ये अपनी पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह जरूर देते हैं। मिसाल के तौर पे मालिक साहब ने यह सवाल किया, मुझे नहीं समझ आया ये सवाल कहां से आया। तो मालिक साहब ने सवाल किया ARY पे मुस्तफा कमाल से कि जनाब आपने दिन के टाइम मेरी इतला के मुताबिक इस्तीफा दे दिया था, तो वजीर आजम ने कबूल किया नहीं किया, ये सवाल पूछा। तो मुस्तफा कमाल ने कहा जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? भैया इस्तीफा दिया तो बताओ मैंने इस्तीफा दिया है। वहां वो कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहले खुद से ये खबर दिलवा दी कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, तो मेरा कबूल नहीं किया जा रहा, और अपने मुंह से कहा भी नहीं, क्योंकि अपने मुंह से कहता तो फिर वो पहरा देना पड़ता है इस बात के ऊपर कि यही ना हो जाए कि मेरा इस्तीफा ही कबूल हो जाए, मैं फारिग ही हो जाऊं। तो ना सीट छोड़नी पड़ी और इस्तीफे का तासुर भी दे दिया। ये कैसे चालाक और होशियार लोग हैं कि खबर भी चलवा दी 2 नंबर तरीके से कि मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ था, और साथ कह दी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। भाई दिया है तो कमेंट करो ना, बताओ मैं दिया इस्तीफा, मर्द के बच्चे बनो, बोलो वहां पे कि मैंने इस्तीफा दिया है। और अगर ये कहते हो कि इस्तीफा नहीं दिया तो ये भी बोलो कि भी नहीं देता इस्तीफा। मैंने क्या किया जो मैं इस्तीफा दूं, जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ढीठ बनना है तो पूरे बन जाओ ना, ये आधा तीतर आधा बटेर क्या होता है। बहरहाल ये
मुस्तफ़ा कमाल जो है ये बहुत ही अजीब आदमी है। आप इसकी क्लिप्स निकाल के सुनेंगे ना, इसकी वीडियोस निकाल के सुनेंगे, आपको लगेगा कि अजीब किस्म का आदमी मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान की सियासत पे पाकिस्तान के जर्नैलों ने। पहले पार्टी बना दी पाक सरजमीन पार्टी, फिर वापस एमक्यूएम के अंदर लेकर आ गए। पहले ये अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर उसका दायां बाजू बनकर खेलता रहा बड़े लंबे अरसे तक। वहां पे अभी भी कह रहा है मेरे यहां गोली मार दो, यहां गोली मार दो। और भाई इनको गोली के अलावा अभी तक कोई बात ही नहीं समझ आती। ये जब बात करते हैं गोली की बात करते हैं, जब बात करते हैं मारने की बात करते हैं, जब बात करते हैं बोरी की बात करते हैं। माजी में आपने कई दफा इसको सुना कि बोरी बंद लाशें, तो गोलियां मार दी, तो गोलियां खा ली, तो मर गए। तो ये इनको मरने मारने के अलावा कोई और पॉलिटिक्स नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने इनको सियासत के अंदर लॉन्च किया ना वो भी मरने मारने वाले ही काम करते हैं। तो ये इनके लोग जो हैं वो भी यही काम करते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट में ना एक और मामला भी हो गया। हालांकि देखें 14 बच्चों की जाने गई है, बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। यानी उन माँ बाप की बातें सुने ना तो दिल खून के आंसू होता है, बहुत तकलीफ होती है। जितने भी बड़े दिल का आदमी वो फेस नहीं कर सकता है इन माओं को। यानी मैंने कई ऐसे क्लिप खोले और खोल के मैंने बंद कर दिए, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो जाते हैं जाके इन माँ बाप के सामने माइक कर देते हैं, इनसे इनकी बात पूछते हैं। मैं ये क्लिप खोलता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा एक आधे मिनट का भी नहीं चलता, थोड़ा चंद सेकंड का चलता है, मैं बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं इस वालिद की है, इस वालिदा की मैं क्या बात सुनूं, तकलीफ होती है बहुत। लेकिन बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। माँ बाप की तकलीफ अपनी जगह, उसका कोई मुदावा हो नहीं सकता। आप कैसे ठीक करेंगे? ये सिर्फ अपना इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले पे अगर हम आ जाएं तो वहां पे एक नई चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हुकूमत की पोजीशन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर हो गई। इस बात का हुकूमत को पता भी है कि उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टाइम मांग लिया कि 16 सितंबर को अगर आपने तारीख रखी हुई है तो आप 16 सितंबर तक का हमें टाइम दें, कम से कम 3 हफ्ते में मिल जाएं, ताकि अपने इस बीच में जो करना है हम कर लें। अब ये जो पिम्स अस्पताल में 2 बड़े वाकयात हो गए ना, एक तो वहां पे 14 बच्चों की शहादत है, छोटा वाकया नहीं है, दिल दहला देने वाला वाकया है। दूसरा, वहां पे इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो मशीन दरकार थी वो मशीन अवेलेबल ही नहीं थी, वो खराब थी। ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा वाकया है। तो इन 2 वाकयात के बाद हुकूमत का पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाने वाला केस अब वो किसी काबिल नहीं रहा। अब ये मुमकिन नहीं है कि उस केस को हुकूमत लड़ पाए या मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कर पाए। लिहाजा मैं आपको अभी ये बता देता हूं, और मुझे ऐसे पूरा यकीन है कि अब इमरान खान साहब को आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से पहले इमरान खान साहब को जो है वो ले जाया जाएगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बचने का बंदोबस्त किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले अव्वल तो पीटीआई को दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी इमरान खान साहब का जो मामला है, क्योंकि देखें ना जो पैराग्राफ नंबर 14 है फैसले का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को किसी चीज पे एतराज हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज हुआ तो रुजू कर लिया ना, तौहीन अदालत की सूरत में किया। भाई तौहीन अदालत को साइड पर रखे, किसी और सूरत में आप रुजू कर लें, आप रुजू तो करें ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से।